किसी ने सही बोला कि जो चला गया उसको सोचा नहीं करते, जो आपके पास है उसे खोया नहीं करते, अक्सर मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपने वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो ये अब ये रोना पीट रहे हैं, एनसी वाले खासकर पीडीपी वाले बहुत ज़्यादा रोना पीट रहे हैं असेंबली में कि हम 370 को वापस लाएंगे। क्या करना है अपने 370 को वापस लाकर? अब गंगा की दियाँ हड्डियाँ जड़ियाँ होंदियाँ वापस नहीं आउंदियां, तो बिल्कुल कुछ ऐसे ही है बोले दी गल। अब थोड़ी ना वो चीज़ वापस आएगी जो एक बार जिसको कि सेंटर ने एक बार पास कर दिया कि अब ये दोबारा 370 जो है वो वापस लौट के जम्मू कश्मीर में नहीं जा सकता। जितना भी यंग यूथ है आपने उनको तो कहीं का छोड़ा ही नहीं है, आपने तो उनका गला घोट दिया, अभी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। हमें ये समझ में नहीं आ रही है कि आप लोगों की आंखें कब खुलेंगी, कब आंखें खुलेंगी। ज़रा उस अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे में सोचिए जो घर का अकेला है कमाने वाला, जिसके पेरेंट्स ने उसको बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया, मास्टर डिग्री करवाई, PhD करवाई, लेकिन बाद में उसको धक्के खाने पड़ रहे हैं। आज जगह जगह पे जाके काम तलाश रहा है बेचारा, लेकिन काम नहीं मिल रहा है उसको। सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहा है, नशा करने के लिए मजबूर हो रहा है, डिप्रेशन में जाकर। करे तो करे। अगर आपने यही करना था तो हमें पहले ही बता देते, तो हम लोग जो हैं वो आपको वोट ही नहीं डालते। अखाड़े में आइए, वहाँ पे कुश्ती करिए एक दूसरे के साथ। आपने फाइट करनी तो बाहर आकर फाइट करिए, एक दूसरे के साथ लड़ाई करिए, जो करना करो। लेकिन आप लोगों को खज्जल क्यों कर रहे हो? उन लोगों का क्या कसूर जिन्होंने कि आपको इतनी ज़्यादा उम्मीदें लेकर जिताया था, अच्छे खासे वोट दिए थे भरपूर मात्रा में, लाइनों में लग के बेचारों ने इस बार बढ़ चढ़ के जो है वो इलेक्शंस में हिस्सा लिया। जनता बड़ी समझदार है, तो उसको बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए और लोगों के जो मसले हैं उनके ऊपर बात करना स्टार्ट करिए। ऐसी लड़ाइयाँ करके आप हमारे जम्मू कश्मीर का तो नाम बदनाम कर ही रहे हो, साथ ही साथ पूरे इंडिया का नाम बदनाम कर रहे हो। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आज आप कोई भी छोटी सी हरकत करते हो तो पूरा वर्ल्ड उसको देखता है। आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन आप तो हमारी उम्मीदों का जो है वो कत्ल करते जा रहे हो। हर दिन ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ये कोई असेंबली सेशन नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये तो कोई अखाड़े में एक कुश्ती चल रही है, एक बहुत ही खतरनाक रेसलिंग चल रही है, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े पहलवान जो हैं वो आपस में जोर आजमा रहे हैं। तो हमें लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। इन MLAs को कब जाके समझ आएगी ये हमें भी पता नहीं चल रहा है। ये ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि जिससे कि जम्मू कश्मीर में दोबारा फिर से LG का शासन आ जाए, तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर की जो जनता है वो तो बिल्कुल कतई ऐसा नहीं चाहेगी कि दोबारा फिर से गवर्नर रूल जो है वो जम्मू कश्मीर में लग जाए। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हमने पिछले 5 सालों में कितने बुरे दिन जो हैं वो जम्मू कश्मीर में देखे हैं। तो इस बार लोगों ने बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर इनको वोट डाले थे और अच्छी खासी मात्रा में वोट डाले थे। तो आवाज़ उठाओ वहाँ पे जाके असेंबली में, रोड्स के ऊपर, रोडों की जो खस्ता हालत है, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर उठाइए वहाँ पे जाकर। हमारा हेल्थ सेक्टर जो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है उसके ऊपर बात उठाइए वहाँ पे जाकर। आपने बात उठानी है तो एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बात उठाइए, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो शायद गवर्नर रूल ही पसंद है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये बिल्कुल भी पढ़ लिख के भी अनपढ़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा करना नहीं चाहिए यार। लोगों की आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, आप लोगों के जो मसले हैं उनके ऊपर बात करिए यार। आप क्यों बेफालतू में उस 370 को बीच में लाने की कोशिश कर रहे हो? अभी एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है, और जिस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि जो डॉक्टर रामेश्वर जी हैं उन्होंने डिप्टी CM जी जो हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के सुरेंद्र चौधरी जी, उनका सहारा लेकर उनसे फ़ोन कॉल करवाई है DC कठुआ जी को। तो इस फ़ोन कॉल में जैसे कि वो बात करते हुए नज़र आ रहे हैं DC कठुआ से, और उनको एक इंस्ट्रक्शन भेज रहे हैं कि जितने भी लोहाई मल्हार, ये लोहाई मल्हार जो इलाका है ये आता है बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो लोहाई मल्हार के साथ साथ जो डुगैनी का इलाका है वहाँ के जो BDOs हैं उनको उन्होंने एक वार्निंग दी है, समझ लो चेतावनी दी है कि आप आगे पीछे जो है वो जाकर खड़बैंची ना मारे करें। आप अपने स्टेशन के ऊपर रहिए, और साथ ही साथ जो तहसीलदार जी हैं जो कि मशेडी में बैठते हैं, अपने स्टेशन के ऊपर रहिए और लोगों के काम करिए। लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपकी वजह से, तो आइंदा जो है वो आपकी ये कंप्लेंट जो है वो दोबारा आनी नहीं चाहिए। तो आप लोग अपने स्टेशन के ऊपर बैठ कर लोगों के जो मसले हैं उनको हल कीजिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं डॉक्टर रामेश्वर जी जो हैं वो बहुत ही अच्छे स्टेप्स जो हैं वो लेते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, मेन जो उन्होंने जो वादा किया था अपनी जनता के साथ कि हम आपको पहाड़ी ST स्टेटस जो है वो दिलाएंगे, तो उसके ऊपर तो अभी फ़िलहाल कोई
हमें संभावना दिख नहीं रही है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने देखा तो होगा ही कि जो असेंबली का सेशन चल रहा है उसमें हर दिन जो है वो कोई तो कोई हंगामा देखने को मिल रहा है। जैसे कि आज की भी यही ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो सेशन था वो पूरी तरह से नहीं चल पाया है और वहाँ पे आज फिर से एक बहुत बड़ा हंगामा देखने को मिला है। और वीडियोज़ में जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो बीजेपी के MLAs हैं उनको मार्शल्स जो हैं वो धक्के मार के घसीट के वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। तो ये हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ जो है गलत हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इस टाइम लग रहा है कि लोगों की सिर्फ तबाही चाहते हैं, लोगों के मसले हल बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। और जिस तरीके की ये वीडियो सामने निकल के आ रही हैं, जिस तरह से ये असेंबली सेशन अभी चलता हुआ नज़र आ रहा है हमें, हम उस बेस पे ये बात आपके सामने रख रहे हैं।